ये सारी तारीफ़ें हैं जिसने अपनी सारी तारीफ़ें सोने के हुस्न पर वार दी हैं। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जुमले पे गौर किया यार कर इकराम भाई, जुमले पे गौर किया आपने? मैंने किसकी तारीफ की बात की है, जरा गौर करें। अल्लाह ने अपनी तारीफें। तो गहरे लोग बैठे हैं, बस गहरी बात ही शुरू हो गई है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी ये क्या बात है, अल्लाह ने अपनी तारीफें, सोने तो मारती हैं। सादा बंदे बैठे मैं जरा सादगी च कह दें, अल्लाह ने अपनिया तारीफा सोने दे हुसन तो वार दित्तियां ने। अच्छा, जिन्हों समझ नहीं आई वो कवे सुभान अल्लाह। सारा नूं आ गई। अच्छा वैसे आई को नहीं जी। हाँ हाँ, मैं पक्की गल करदा, जिथे समझ आ जावे वो शान मुस्तफा ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत। रमी साहब अल्लाह आपको क्या सलाम दे। कहने, सुभान। अच्छा, मैं कहता हूँ बंदा और कुछ ना करे, कम से कम सोने के नाम पे खुल के दाद तो दे दे। जनाब, आपको किसने कहा है कि शाने हुजूर समझ में आने वाली है? जो आप चुप करके बैठ जाते हैं जी, अब समझ में तो आई नहीं तो कैसे सुभान अल्लाह कह दें, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, कुछ समझ में आए तो कहें। क्या बात भाई समझ को क्या समझ के शान मुस्तफा क्या है? अक्ल के इहाते में शान हुजूर आ नहीं सकती। याद रखें, हर चीज की हद है। जुमला सुनिए, हर चीज की हद है। उस बेहद ने महबूब की शान को बेहद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। तनकीदो गुंजाइश सभी रद्द कर दी। खुद तो पर्दे में रहा, खुद तो पर्दे में रहा, खुद तो पर्दे में रहा। खुद को दिखाने के लिए सामने तस्वीर मोहम्मद करती। क्या बात, नारे रिसालत। ओए अल्लाह के बंदो, ओए अल्लाह के बंदो, अल्लाह आपको कुछ समझने की तौफीक दे दे। खुद तो पर्दे में रहा। हुजूर किस लिए आए हैं? और जुमला सुनिए, क्योंकि यहां सुर वाले भी बैठे हैं, सिर वाले भी बैठे हैं। जी आप बात समझ आ रही है ना? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई ना? मैं अर्ज करता हूं, सुर वाले भी बैठे हैं, सिर कहते हैं राज को, राज को समझने वाले। और याद रखें, जिन्हें सुर मिलती है उन्हें ही सिर मिलता है। जिन्हें सुर खूबसूरत आवाज मिलती है उन्हें ही खूबसूरत राज मिलता है। हुजूर पता किस लिए आए? ये चूंकि माहौल इस तरह का बन गया, सब आशिकों ने, और मैं एक जुमला और सुन लें। मुनाफिक और आशिक की पहचान बताने लगा हूं। मुनाफिक महबूब की शान पे दात दे नहीं सकता, आशिक महबूब के नाम पर दात देने से रुक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, क्या बात है कसम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात, क्या खूब अल्फाज। आपको पता है अल्लाह के महबूब किस लिए आए हैं? पता है आपको जी? हुजूर किस लिए आए हैं? कि आने का कोई मकसद होता है। मैं आया हूं, कोई मकसद है?
वो मकसद है कि नहीं? जिसका मकसद ना हो वो इंसान ही नहीं। बेमकसद ना जिंदगी गुजारें। आप बामकसद हैं, बामकसद जिंदगी गुजारें। मैं पैगाम भी दे गया, अल्लाह ने आपको बामकसद बनाया है। आप बेमकसद नहीं हैं, आप ऐसे नहीं हैं, आप बामकसद हैं। आपका एक मकाम है, आपका एक लेवल है, आपकी एक अजमत है, रहमत है, एक डिग्निटी है। अपने मकाम को समझें। हर एक के आने का मकसद है। हुजूर का इस दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद है। मकसद क्या है वो सुनिए। हम दुनिया में, जुमला सुनिए, हम दुनिया में लेने के लिए आए हैं, कायनात के नबी इस दुनिया को देने के लिए आए हैं। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा। हम किस लिए आए, महबूब किस लिए आए। अब ये जुमला इको को थोड़ा, इको को जरा कम रखें, असल बात इन तक पहुंचाना मकसूद है जी। अब ये जुमला पहले जुमले से भी अगला पेश करने लगा हूं। अल्लाह ने हुजूर को किस लिए भेजा। अल्लाह ने, राना साहब ए जरा जुमला मैं पेश करने लगा ना जी, ये क़यामत दियां कंधा तक सुभान अल्लाह ना दी रहे तो फिर रखे। ये दरो दीवार जहां जहां ये आवाज जाएगी, मुझे खुद भी नहीं पता और शायद आपको भी ना पता हो कि क्या हो जाना है। अब ये जो जुमला मैं पेश करने लगा हूं, आप जरा मोहब्बत फरमाइए, और मोहब्बत बड़ी जरूरी है। जुमला पेश करने लगा हूं, हुजूर किस लिए आए हैं। जवाब सुनिए। अल्लाह ने, तवज्जो है, गल बड़ी बड़ी है। ब्लूटूथ अपनी ऑन कर लो सारे जनाब, अपनी ब्लूटूथ ऑन कर लो ते जुमला जनाब रिसीव कर लो। हुजूर इस दुनिया में किस लिए आए हैं, किस लिए अल्लाह ने हुजूर को भेजा है। जवाब अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह ने अपना आप दिखाने के लिए सूरत मोहम्मद को भेजा है। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। हुजूर की जात अल्लाह का इल्म है। ए लोगों, तुम कहते हो कि उम्मी का माना अनपढ़ है, तुम कहते हो कि उम्मी का माना अनपढ़ है। भाई वो अनपढ़ कैसे हो सकते हैं जिन्होंने सारी कायनात को हिदायत देनी हो, वो नबी अनपढ़ कैसे हो सकता है। वाह 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 वाह। जिस हस्ती ने सारी कायनात को हिदायत देनी है, सारी कायनात को हिदायत दी, सारी कायनात को इल्म दिया, और हुजूर ने क्या फरमाया, अना मदीनातुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। उच्ची करो सुभान अल्लाह। हाँ, हुण नबी पाक दे नाल अली पाक दी भी गल आ गई है, तो जिहड़े मैनूं सुनदे रहंदे उन्हां नूं बड़ा पता है कि जदों इत्थे गल आ जावे तो फिर मैं इत्थे रहिंदा नहीं। जी जी जनाब, नबी और अली, क्या बात। और उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। पहले मैं नहीं आख्या तुहानूं सुभान अल्लाह, पहले तुसीं आदी मर्जी नाल सुभान अल्लाह, हुण यार दी मर्जी ते सुभान अल्लाह। ये हदीस आपने सुनी हुई है ना, अना मदीनातुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। मैं इसका एक मोती आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। साहब इल्म लोग बैठे हैं, आपने कभी इस हदीस पे गौर नहीं किया, चलते चलते बस पढ़ ली, चलते चलते पढ़ा दी गई। मैं कहता हूं जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए तब भी ठहर जाया करो, जब नबी का फरमान पढ़ा जाए तब भी ठहर जाया करो, जरा गौर किया करो। अच्छा, सादा बंदे बैठे हैं, मैं जरा सादगी से समझा दूं। आपको पता है शहर किसको कहते हैं? शहर कहते हैं जहां से हर चीज मिले। मैं फटाफट जुमला पेश करता हूं, तवज्जो करो। गांव और शहर का एक फर्क याद रखें। आप फोन करके नहीं कहते ਉਹ जनाब तुसी तो फिर शहर च रहिंदे हो जनाब, उत्थे ते हर शै लभ जांदी, असीं पिंड च रहने हैं, असीं पिंड च रहने जनाब, इत्थे हर शै नहीं लभदी।
गांव और शहर का ये फर्क है। गांव उसको कहते हैं जहां कुछ मिले, शहर उसको कहते हैं जहां सब कुछ मिले। अना मदीनतुल इल्म, शहर किसे कहते हैं, गांव किसे कहते हैं। हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि मैं इल्म का गांव हूं या इल्म का कस्बा हूं, नहीं, फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। क्या मतलब, जिस तरह तुम्हारे शहरों से कोई बड़ा शहर हो तो वहां एक ही शहर से सब कुछ मिल जाता है, इसी तरह हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया है जहां से कुछ नहीं मिलता, जहां से सबको सब कुछ मिलता है। हुजूर बहुत खूब। हुजूर, अच्छा आप फिर गौर कीजिएगा, अना मदीनतुल इल्म, क्योंकि बंदे जरा बड़े पढ़े लिखे भी बैठे हुए, मैं जरा एक और इशारा करना चाहता हूं। आपको पता है इल्म किसको कहते हैं? इल्म किसको कहते हैं? अगर आप इस हदीस पे गौर करें आपको पता चल जाए इल्म किसको कहते हैं। हुजूर की जात को इल्म कहते हैं। अना मदीनतुल इल्म, हुजूर फरमा रहे हैं मैं इल्म का शहर हूं। क्या मतलब है? हुजूर फरमाते हैं मैं ही अल्लाह का वो इल्म हूं जिस इल्म से हर एक को इल्म मिलता है। हर एक को इल्म मिलता है, और फरमाया जिस इल्म का मैं शहर हूं उस शहर इल्म के दरवाजे को मौला अली कहते हैं। जेड़े अली पाक नाल मोहब्बत वाले बैठे ने वो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अब जिन्हें हुजूर के दर से सब कुछ मिलता है और जिन्हें मिलता है, मैंने कहा क्या कहने उस दर के जिस दर से रब मिले। अब इससे आगे मैं जुमला क्या कहूं, अगर कोई है तो बताएं। अच्छा, हुजूर ने ना एक दफा फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। सहाबा ने क्या सोने किवें करिए, सोने किवें मोहब्बत करिए? आपने फरमाया मेरे नाल मोहब्बत करो, अल्लाह नाल मोहब्बत हो जाएगी। मेरे नाल मोहब्बत करो, अल्लाह नाल मोहब्बत हो जाएगी। अब जो मोहब्बत वाले हैं और जिनको मिलता है वो क्या कहते हैं? मैं कहा चलो मम्मी एक शेर पढ़ी दें। मैंने वैसे एडी सुर आती कोई, पर मैं सुर सुन सकना। हाँ, सुर मैं एडी लानी लूनी तो मैंने एडी कोई नहीं आती। माशाल्लाह बड़ी प्यारी नात शरीफ पढ़ी इन्होंने। पहले तो मैं, हाँ इनाम भाई ने, मैं तो पहले वो ते शुरू होने लगा सी भी मैं इन्होंने कहा भी कि बड़ा मुश्किल कलाम है, कलाम वाकई मुश्किल सी, बस जिन्हां दे नसीब है माशाल्लाह उन्होंने, अल्लाह ताला बस सानू सारिआं नू मनण दी तौफीक अता फरमाए। बस एक गल मैं अज नसीहत कर चलिया तुहानू, ऐ समझ दे चक्कर च ना पिया जे। जेड़े समझ दे चक्कर च पे वो अबू जहल बन गए, जेड़े समझ दे चक्कर विच पे वो अबू जहल बन गए, जेड़े मनण दे चक्कर विच पे अबू बकर सिद्दीक बन गए। एक हवाला भी दे दूं, हवाला एक देना कुरान शरीफ का। अल्लाह ने पता सानू किस नाम नाल सद्या, ऐ समझने वाले हो। कुरान शरीफ का हवाला मैं तो बाकायदा, आपको पता है कुरान शरीफ का मैं तालिब इल्म, कुरान पे मेरी रिसर्च है अल्हम्दुलिल्लाह। एक हरफ आप मुझे दे दें और सारी रात बैठे रहें, एक हरफ की तशरीह खत्म नहीं हो सकती। आप यूट्यूब पे देखें, आपको पता चले। मैं इस वक्त ये बात आपकी खिदमत में पेश कर दूं, पूरा कुरान उठा के देख लें अलहम से बन्नास तक। अल्लाह ने हमें जब भी पुकारा ये नहीं कहा ओ समझने वालों, ओ इल्म वालों, ओ तहकीक वालों, नहीं, तहकीक वाला नहीं कहा, समझ वाला नहीं कहा, अकल वाला नहीं कहा, इल्म वाला कह के नहीं पुकारा। अल्लाह ने जब भी पुकारा, जिस सिपारे में भी पुकारा,
मक्का में पुकारा, मदीने में पुकारा, बदर में पुकारा, हुनैन में पुकारा, खैबर में पुकारा, हिजरत की रात पुकारा, मेराज की रात पुकारा, मक्का शरीफ की जिंदगी में पुकारा, मदीना शरीफ की जिंदगी में पुकारा। जहां जहां अल्लाह ने इस उम्मत को पुकारा, किस नाम से पुकारा? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मानने वालों। बहुत खूब सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। ओ मैंने आपको कुरान का हवाला दिया, ऊंची कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया तुम तो मानने वाले हो, तुम तो मानने वाले हो। वो और उम्मतें थी जो देख कर भी नहीं माने, वो और उम्मतें थी जो देख कर नहीं माने। ओए अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम वो उम्मत हो। हुजूर को जाहिरी आंखों से देखा नहीं, मगर मान इस तरह रहे हैं जैसे देख के मानते हैं। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर ने फरमाया मुबारक हो, 7 मरतबा हुजूर ने फरमाया खुशखबरी हो जिसने देखा नहीं मगर मुझे मान गया। हाय 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 हाय। हुजूर फरमाते हैं मुझे देखा नहीं मगर मुझे मान गया। और हुजूर ने आगे फरमाया अल्लाह अकबर कबीरा। खुशी की महफिल में बैठे हो, जरा खुशी से जुमला सुनना। अल्लाह आप सबको हमेशा खुशियां अता फरमाए। अल्लाह राना बरादरान को हमेशा खुशियां अता फरमाए। महफिल कराने वालों को हमेशा खुशियां अता फरमाए। महफिल में आने वालों को खुशियां अता फरमाए। हमारे घरों में अल्लाह खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हमारी औलाद को खुशियां अता फरमाए। हमारे बहन भाइयों को खुशियां अता फरमाए। जनाब तवज्जो कीजिए, क्या जुमला पेश करने लगा था, क्या बात में करने लगा था। देखो ना हाजिर जो बैठे गल लगा पीछे टुर गई। जी जी सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह मुक गई थोड़ी। और हुण ते महफिल मुकन लगी है, तुसीं सुभान अल्लाह दे नाल मुकाओ। हुण ते सुभान अल्लाह उच्ची आनी चाहिए। जी जनाब जी। हुजूर ने फरमाया लो जी, बड़ा बड़ा जुमला है क्योंकि सरकार दा जुमला है। मैं कहूँ ना मैं बड़ा जुमला पेश करूं, मैं कौन होता हूं भाई। हाँ मैं ये कह सकता हूं हुजूर का जुमला सबसे बड़ा जुमला है। हुजूर का जुमला पेश करने लगा हूं। लो जी, बड़ा हौली जिहा कहन लगा ते तुसी हौली जिहा तवज्जो नाल सुन लिया जे। हुजूर पाक ने फरमाया जितना मुझे मेरी उम्मत ने माना है इतना किसी नबी की उम्मत ने नहीं माना है। ऐसे माना। किसको माना? तुसी फिर नहीं गौर किया, किसको माना? ਇਹਦਾ मतलब है हुजूर को जिसने मान लिया उसने रब को मान लिया। हुजूर अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, एक मैं तुहानू होर गल दसां, जो काफिर सरकार दे सामने आंदे सन ना, सरकार उन्हां नू तौहीद सुणांदे सन। उन्हां नू फरमांदे सन ओ अल्लाह एक के बुत छड्ड दिओ, ये जिहड़ी आप मूरत बनाई है इनू छड्डो। तवज्जो तवज्जो, जुमला आ गया। ये जिहड़ी तुसी आप मूरत बनाई है इनू छड्डो, जिहड़ी रब सूरत बनाई है इनू मन्नो। जरा गहराई में उतरे, गहराइयों में उतर कर जुमले पे गौर करें। ए जिहड़ी तुसी मूरत बनाई है इनू छड्डो, ते जिहड़ी रब ने मेरी सूरत बनाई है इस सूरत नू मन्नो। अच्छा, मैं क्या सदके सोहणिया कैसी सूरत बनाई रब ने। अल्लाह फरमांदा जिन्हें इस सूरत नू मान लिया उन्हें हर सूरत नू मान लिया। ये कैसी सूरत है, इस एक सूरत की खातिर रब ने 114 सूरतें उतार दी। आगे अक्सर नाथ ये जुमला बोलते हैं कि जी मैं खूबसूरत कलाम पेश करने लगा हूं, तो इस पर मैं एक जुमला पेश करना चाहता हूं। कुरान से खूबसूरत कलाम कोई नहीं हो सकता। सबसे खूबसूरत कलाम कुरान है। और कुरान पाक पता है क्या है? कुरान पाक ने किस तरह हुजूर का जिक्र किया, क्योंकि आपके हुस्न और जमाल की बात हो रही थी, तो इस पर मैं एक जुमला आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अल्लाह ने बनाया सारियां नूं है,
बड़ा सोहना बनाया है नबियां नू अल्लाह। याद रखो, अल्लाह हर नबी को खूबसूरत बनाता है। बेशक हर नबी सोहना होता है, उसमें अट्रैक्शन होती है क्योंकि उसकी सिलेक्शन होती है। क्या बात जिनकी सिलेक्शन हो उनके अंदर अट्रैक्शन जरूर होती है। पता नहीं आपने क्या सुना, मैंने क्या सुनाया, नहीं सही समझ गए हो। जिनकी सिलेक्शन हो, जिनकी वहां से सिलेक्शन होती है, उनके अंदर अट्रैक्शन होती है। और जो रब की सिलेक्शन होती है वो बगैर इलेक्शन होती है। आपकी भी क्या बात है, आपके पहुंचने की भी क्या बात है जनाब। अल्लाह आपको सलामती दे। हाँ, अल्लाह इलेक्शन नहीं करवाता। क्यों? क्यों भाई हम इलेक्शन क्यों करवाते हैं कि रोड़ा ना पड़ जाए? भाई क्यों बगैर इलेक्शन के सिलेक्शन कर दी? मेरिट पे फैसला करें, इलेक्शन करवाएं फिर सिलेक्शन करें। भाई ये मेरा और आपका कानून है, अल्लाह का ये कानून नहीं है। अल्लाह फरमाता है हम मालिक हैं, हम मालिक हैं, जब चाहें, जिधर चाहें, जिसकी चाहें, जितनी चाहें, जहां तक चाहें, जितनी चाहें, जैसे चाहें, जब तक चाहें सिलेक्शन कर दें। क्या बात, वाह वाह। जी अब आप कहेंगे जी सिलेक्शन किसने की है, बात बड़ी आगे चली गई है। मैं ये जुमला पूरा पाकिस्तान बैठा होता तो मैं वहां पे ये जुमला पेश करता, लेकिन आपने मोहब्बत ऐसी दिखा दी है, मैं अभी पेश करने लगा हूं, क्योंकि मैं अभी की बात को कभी पे नहीं ले जा सकता। मैं अभी को कभी पे नहीं ले जा सकता। आप कहेंगे ये सिलेक्शन और इलेक्शन का क्या चक्कर है? सुनिए जनाब, याद रखिएगा, आज तक अल्लाह ने जिसकी भी सिलेक्शन की है, जिसकी भी सिलेक्शन की है, अल्लाह फरमाता है सोनिया हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, सिलेक्शन आप करेंगे, ऐलान हम कर देंगे। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। सारी सिलेक्शन हुजूर की है, ऊंची कह सुभान अल्लाह। ये जुमला सुने, बस मैं अपनी गुफ्तगू को रिजल्ट और नतीजा पेश करने लगा हूं। सारी सिलेक्शन हुजूर की है। अच्छा चले मैं बता ही देता हूं, पूरा कुरान उठा के देख लें, एक नाम बताएं जिसकी रब ने सिलेक्शन की हो। अल्लाह उम्मीदवार बनाता है, नामजद नहीं करता। मैं कुरान की रिसर्च पेश कर रहा हूं, पूरा कुरान पेश कर रहा हूं, ले आए पढ़े पूरा कुरान। जन्नत का जिक्र है जिक्र के कोई नहीं? और जन्नती हो तुसी तो बोलो सुभान अल्लाह। बिलाल साहब, अच्छा मैं कह देखो यार मैं गल भी कर दी। अच्छा हूं जे जनतियां नूं जन्नत ना पता ना हो तो फिर अल्लाह ही वारिस है। ओए जनतियां नूं डरना नहीं चाहिए है नहीं, असल च हैरान होए बैठे ने, ये हैरानगी च चले गए ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओए सोने का नाम सुन के हैरान नहीं होना, सोने का नाम सुन के कुर्बान होना है। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब सुने, अल्लाह ने फरमाया सोने सिलेक्शन तुसी करो। अच्छा हुजूर ने हुन सिलेक्शन की थी जनाब, तवज्जो जी, ए रिजल्ट पेश करने लगा। सरकार ने सिलेक्शन की, जिसकी चाही, जहां चाही, जब चाही, जितनी चाही, सिलेक्शन कर दी। अब हुजूर की सिलेक्शन सुने, कुरान में जन्नत का जिक्र है, मगर एक भी नाम नहीं है कि जन्नत किसके नाम है। सारे उठाए, मैं कुरान की रिसर्च पेश कर रहा हूं। जो कुरान से मोहब्बत करने वाले ऊंची कहे सुभान अल्लाह। और सुनो भाई सुनो, एहतराम से बड़े प्यार से बात करने लगा हूं। फैसले तारीख की किताबों को देख के नहीं हुआ करते, फैसले अल्लाह के कुरान को देख के हुआ करते हैं। पूरा कुरान जन्नतियों का जिक्र है, नहरों का जिक्र है, नहरें भी हैं, फल भी हैं, आम भी हैं, जूस भी हैं, केले भी हैं, सेब भी हैं, बिरयानी भी है जी, बिरयानी। अच्छा वेखो मैनू पता लग गया जी। अच्छा वेखो ना जी, इन्ना का तो पता यार मैनू भी है, तुसी ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। हाँ बिरयानी भी, उठे भी बिरयानी है। हाँ हाँ जो आप चाहेंगे मिलेगा,
बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा और कुल मिलेगा, सोचने से ही मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा और कुल मिलेगा। हुजूर की सिलेक्शन क्या है, जरा जल्दी से सुन लें। हुजूर की सिलेक्शन क्या है, मेरे आका की सिलेक्शन क्या है। रब ने फरमाया हम जन्नत का जिक्र करेंगे मगर जन्नती का नाम हम नहीं लेंगे। सोनिया, जन्नत के मालिक कौन है, जन्नत के वारिस कौन है, जन्नती कौन है, जन्नत किन की मुश्ताक है, जन्नत किन को चाहती है, जन्नत को कौन चाहते हैं। अब ये सिलेक्शन हुजूर की है। हुजूर ने फरमाया सारा जग जन्नत नू चाहता है, जन्नत मेरे अली नू चाहती है। हुजूर की हदीस है, और मैं हुजूर की हदीस सुना रहा हूं। हुजूर ने फरमाया और जिस जन्नत को तुम चाहते हो वो जन्नत मेरे अली को चाहती है। ये अब सिलेक्शन बता रहा हूं, हुजूर सिलेक्शन कर रहे हैं। आपने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैना सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया हम सिलेक्शन कर रहे हैं और बगैर इलेक्शन कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया हम मालिक हैं, मालिक की मर्जी है, बगैर इलेक्शन, बगैर किसी मामले के फैसला सुना दे। हुजूर ने फरमाया हम ऐलान करते हैं जिस जन्नत में सब ने जाना है उस सारी जन्नत के सरदार को हसन और हुसैन कहते हैं। क्या बात। हुजूर की सिलेक्शन देखें। अब तवज्जो, जब हुजूर ने सिलेक्शन कर दी कि जन्नत के, फरमाया ऐ सहाबा तुम जन्नती हो। तवज्जो, हुजूर ने फरमाया अबू बकर तू जन्नती है, ऐ उमर तू जन्नती है, ऐ उस्मान तू जन्नती है। अशरा मुबशरा में हुजूर ने 10 के नाम लिए। आपने फरमाया सहाबा तुम जन्नती हो और जन्नत के सरदार मेरे बेटे हसन और हुसैन हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किसी ने कहा आगे से या रसूल अल्लाह बगैर इलेक्शन ही सरदारी दे छड़ी जी। सुनियो, बगैर इलेक्शन सरदारी दे छड़ी जे जन्नत दी, किसी आख्या नहीं। क्यों नहीं आख्या? उन्होंने पता है ये ओ महबूब है जेड़ी एदी सिलेक्शन है वो ही ते रब दी सिलेक्शन है। जनाब अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा की निकलिया भाई, जे चाहते हो कि बगैर इलेक्शन सिलेक्शन हो जावे ते फिर इदां दा काम करो कि सोना नबी साडे ते राजी हो जावे। किसी को कहने की लोड़ नहीं पवेगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बस फिर यही ऐलान होगा आइए मिलकर, मैंने जो वादा किया था और वो बात पहले हो रही थी महफिल के वाले से कि टाइम वो ज्यादा हो गया, ऊपर हो गया, नीचे चला गया, तो मुझे एक बात याद आ गई। मैं क्या इसे वास्ते रब ने भी ना, फिक्र ना करो, नात खाना वास्ते खास खुशखबरी स्पेशल नात खाना वास्ते, नकीबा वास्ते, खतीबा वास्ते, अदीबा वास्ते ते तुहाडे वास्ते भी अल्लाह ने इस वास्ते आ जिहड़ा टाइम दा चक्कर है ना, इस चक्कर चो कढिया है। किवें? अल्लाह ने आख्या भी महफिल कराउणी है असीं तुसीं भी करांदे हो, ते अल्लाह कहंदे एक महफिल असीं भी कराउणी है क़यामत वाले दिन। या अल्लाह टाइम किन्ना, घंटे दी कि 2 घंटे दी कि 4 घंटे दी कि 5 घंटे दी महफिल होएगी? अल्लाह ने फरमाया यार दी महफिल है 50,000 साल जिन्नी महफिल होएगी। उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली टाइम देखो जनाब, क्यों भाई देखो ना, इत्थे नात खाए तो सानू फिक्र पै गई, उत्थे तो सारे होना भाई, बड़ा लम्मा चौड़ा प्रोग्राम है, सारे खतीब नात खां नकीब, देखो ना जी पूरे पाकिस्तान दे नहीं, सिर्फ पाकिस्तान दे नहीं भाई जी पूरे वर्ल्ड दे जनाब। देखो ना जी उत्थे सारे इकट्ठे होना, ते कुछ 2-4 दिन महीने 2 महीने की करते हैं जनाब, कुछ कहते गौर। अच्छा नहीं तुम कि समझो 50,000 साल रब हिसाब नहीं जाना, आ भी उरा हिसाब कराओ, उरा हिसाब करा, वो हिसाब जो होया पे, हाँ हिसाब तो आपका हुआ पड़ा है, सारी कैलकुलेशन रोजाना हो रही है। ये जो आपके साथ बैठे उनको नहीं पता। तवज्जो, ये जो फरिश्ते हैं उनको पता है कि नहीं? जेड़ा फरिश्ता तेरे नाल है इन्हों पता है भी तू की कीता है, ते जेड़ा हर वेले रब नाल है उस नबी नूं नहीं पता।
वाह वाह और फिर गौर करो, ये फरिश्ता जो आपके साथ है, इसको पता है कि आपने ये नेकी की है, ये आपने गुनाह किया, ये अच्छा किया, ये बुरा किया है। यहां तक पता है कि ये अच्छा सोचा है, ये बुरा सोचा है। जो फरिश्ता तेरे साथ है वो इतनी खबर रखता है, और जो नबी हर वक्त अल्लाह के साथ है। आओ हुण शेर पढ़िए ते गुफ्तगू मुकम्मल। जनाब जिन्हां ते करम हुंदा है, जिन्हां दी मेहरबानी हुंदी, वो फिर की कहंदे ने, कोई कमी नहीं रही। मैं कैसे भी थोड़ा हिस्सा पा दिए जनाब। क्या कहने जी, क्या कहने आप? कोई कमी नहीं रही। अच्छा मैं आपको बता दूं, कारी शाहद साहब ने मेरी ये नात अपने पेज से अपलोड की थी। कारी शाहद को जानते हैं नहीं? उन्होंने मुझे बकायदा कॉल की और कहा जमाली साहब की कर छड़े जी। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी नात को शेयर किया है और बकायदा कमेंट्स भी दिया है इसी पे। हजारों में लोगों ने सुना इसको, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिनका ये अकीदा है बस वही पढ़े, दूसरा ना पढ़े, दूसरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये महफिल कराने वालों के लिए, हमारे राना बरादरान के लिए और सब के लिए बड़ी खास बात, और ये दिल की आवाज है मेरी भी और आप सब की। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। 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 जब से हुजूर आपने अपना बना लिया। जब से हुजूर आपने अपना बना लिया। जब से हुजूर आपने अपना बना लिया। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ आता हुआ। कर दिया, क्योंकि कमाई जाया हो सकती है, अता जाया नहीं हो सकती। आज का पैगाम ये है मेरे भाइयों, जिस शान मोहब्बत के साथ हुजूर के आने का जिक्र करना जरूरी है ना, इसी तरह हुजूर के आने का जो मकसद है उसको अपनाना जरूरी है। आपसे यही मेरी दरख्वास्त है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मानने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, हमारा ये हक बनता है। मैं आज की गुफ्तगू इस नुक्ताए उरूज पर ख़त्म कर रहा हूँ। ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आने का जो मकसद है वो ये है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि इंसान को पता चल जाए कि जिंदगी किस तरह गुजारनी है। आपका सलूक माँ के साथ कैसा हो, बाप के साथ कैसा हो, भाइयों के साथ कैसा हो, बीवी के साथ कैसा हो, बच्चों के साथ कैसा हो, दोस्तों के साथ कैसा हो, ये अखलाक, ये तरीके बताने के लिए अल्लाह ने हमारे हुजूर को भेजा है। आपस की लड़ाइयां खत्म करें, झगड़े खत्म करें, घर में प्यार से रहा करें। हाँ, मेहरबानी करो, बाहर तुसी बड़े मिठे रहंदो, या तुसी घरे आ जाओ, पता नहीं तानू की हो जाता। जनाब या करे एक पैर इंज विच जनाब, तो एक अंदर तो एक बाहर, पता लगे भी घर वाले जनाब को फिरौन ही आ गया, अल्लाह माफ करे, कोई जाबर ही आ गया, कोई पता नहीं जनाब की हो गया। जी मैं सही बात कर रहा हूं।
गल समझण दी है। बाहर सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। बाहर आपका अखलाक बड़ा अच्छा है, बाहर किसी ने पूछ के देखो ना जी यार बड़ा अच्छा अखलाक है, बड़े अच्छे अखलाक के मालिक है, मैं क्या घरों भी पूछ के देखो। तुसी हंस पे हो, मैं हुजूर दी हदीस सुना देनी है तो फिर तुहानू लग पता जाना। आपको पता है घर अखलाक की गवाही बाहर वालों की नहीं चलेगी। हुजूर ने फरमाया बेहतरीन अखलाक वाला वो है जिसका अखलाक घर वालों के साथ अच्छा है। बीवी को गल करें, बच्चे गल करन, जे कोई बीवी तो बहुता नेड़े हो जाए तो रन मुरीद कहे जी रन मुरीद हो गया, लो जी ऐ देखो जनाब, लो जी रन मुरीद हो गया। अच्छा बीवी की गल मनो तो रन मुरीद हो जाता बंदा है यार, किहो जी गल्लां करदे हो अल्लाह दे बंदे। कोई नहीं गल कर कोई गल है जी, इस गल तो असीं भी ऐसे मामले जी हैं। अच्छा जी अल्लाह अकबर कबीरा। भाई ये बात मैं ठीक कर रहा हूं जनाब, ये इस्लाह की बात हजरत ये जरूरी है। पीर भाई बैठे माशाल्लाह, मैं सारे पीर भाइयों को मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। हाँ जी हाँ जी साहब माशाल्लाह। अच्छा मैं आपको अगली बात बताऊं, सुने 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 मेरा भाई, मेरे और आपके सोने नबी फरमाया, आपने फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका अखलाक घर वालों के साथ अच्छा है, और आपने फरमाया मैं तुम सब में से बेहतर अखलाक वाला हूं घर वालों से। मेरे भाइयों मैं पैगाम जरूर अर्ज करूं, पानी लेना हो असी उठ के पानी भी नहीं पी सकते, सारा कुछ कोल आवे जनाब, घरे असी अफसर बन के बह रहे हैं। मेरे पाक नबी सारी कायनात के रसूल हैं। ये मेरा जुमला जाया ना करना, लिख के ले जाना लिख के, और मजीद तफसील यूट्यूब पे देखना। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की कसम मेरे पाक नबी ने घर में कभी रसूल की हैसियत से जिंदगी नहीं गुजारी, मेरे पाक नबी ने घर में शौहर की हैसियत से जिंदगी गुजारी। हुजूर से बढ़ के कौन है? तुसी जो मर्जी हो बाहर, तुसी अफसर हो जो मर्जी हो, घर के लिए आप एक शौहर हैं, एक शौहर बन के आए घर में अफसर ना बने, बीवी बच्चों के सामने इस तरह का मामला ना करें। आपके सबसे ज्यादा हकदार मां बाप, आपके बहन भाई आपके हुस्न अखलाक के हकदार हैं। आज मसला यह है हमें ये बातें बताई नहीं जाती, बराए मेहरबानी इस पे गौर करें। मेरे पाक नबी घर के सारे काम खुद किया करते थे। मुझे बताएं इससे कोई इज्जत में फर्क आता? अगर इससे फर्क आता है तो फिर रसूल पाक के बारे में हम क्या कहेंगे? सब्जियां तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मा जी, अपने हमारी अम्मा जी अम्मा आयशा सदीका के साथ हुजूर सब्जियां तक साथ कटवाते थे। आपने जिंदगी में हुजूर की सीरत आपने पढ़ी है? कभी हुजूर की सीरत पढ़े, जिंदगी में कभी हुजूर ने बीबी को नहीं मारा, कभी किसी नौकर को नहीं मारा। ये हुजूर की सारी जिंदगी ऐसा अखलाक दिया। और मैं जो बात कर रहा हूं, जो एक खतून जो एक बीवी का रूप इख्तियार करती है, उससे पहले वो एक बेटी का रूप भी है। वही औरत एक बहन भी है, वही औरत जो बीवी है वो एक बहन भी है, एक मां भी है, एक बेटी भी है। अफसोस ये है जब तक औरत बहन के रूप में है इज्जत है, जब तक औरत मां के रूप में है बड़ी इज्जत है, जब तक औरत बेटी के रूप में है तो बड़ी इज्जत है। अफसोस ये है जब वही औरत एक शौहर एक बीवी की सूरत इख्तियार करती है तो वहां हमें क्या हो जाता है, वहां हमारे रवैये क्यों बदल जाते हैं, वहां हम ये क्यों नहीं देखते कि ये किसी की बेटी है। खुदा के लिए गौर करें, अपने घरों को सुकून वाला घर बनाएं, जन्नती घर बनाएं। ये बताने के लिए अल्लाह ने हमारे नबी को भेजा। आपने आके बताया कि घर में आपने कैसे रहना है, प्यार से रहें, प्यार से बात करें, अपने भाइयों के साथ प्यार से बात करें। इस तरह के हुजूर के आशिक बनो कि आपको ना बताना पड़े मैं हुजूर का आशिक हूं, जो आपको देखे वो कहे हुजूर का आशिक जा रहा है। अल्लाह इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।